थैंक यू सर हमारे साथ इतने पेशेंटली सब कुछ सिखाने के लिए। क्योंकि अभी भी मैं सर को कॉल करके काफ़ी बार काफ़ी डाउट्स क्लियर करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। डेथ्स कम हो गए फिश के बिकॉज मुझे उनका बिहेवियर समझ में आने लगा है। उनके अगर कुछ भी गलत दिख रहा है मुझे, तो मुझे पता है कि वो किस वजह से हो सकता है, तो मैं उसमें ऑलरेडी प्रिकॉशन ले लेती हूँ। तो इन सब में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है इंटर्नशिप से। एंड थैंक यू राहुल सर। हेलो दोस्तों, आप सभी का डिस्कस निंजा में स्वागत है। आज सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आपने सभी वीडियोस को वाकई में काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस एंड सपोर्ट दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में भी आप सभी लोगों से ऐसे ही सपोर्ट और प्यार मिलता रहे। पिछले वीडियो में राहुल सर ने साइंस ऑफ डिस्कस कीपिंग में डिस्कस बेसिक्स, फूड, फिल्ट्रेशन, वाटर चेंजेस, क्लेंजिंग, TDS, pH, RO वाटर और कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस मिस किए हो तो उनके लिंक्स ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं। इस वीडियो में राहुल सर ने स्टार्ट की हुई लर्न एंड अर्न इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो एंड तक बने रहिए क्योंकि इसमें उनके स्टूडेंट्स के भी ऑनेस्ट टेस्टिमनी भी रिकॉर्ड की गई है। तो आइए अब सीधे राहुल सर से ही बात करते हैं। राहुल सर, वैसे तो मैं आपको पिछले 5 सालों से जानता हूँ और सर आपने काफ़ी टाइम पहले मुझे मेंशन भी किया था कि एक्वाकल्चर प्रोग्राम के बारे में, तो जो इंटर्नशिप है, तो सर उसके बारे में थोड़े हमारे व्यूअर्स को कुछ बता पाएंगे? ज़रूर। मतलब शायद मुझे पता नहीं है, मतलब ये कहना भी जायज़ नहीं कि कोई नहीं कर रहा है, बट मेरे कनेक्शन में ऐसा कोई नहीं है जो डिस्कस या एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में इंटर्नशिप्स कर रहा है। हाँ सर। तो ये मुझे बहुत अर्ली स्टेजेस में महसूस हुआ था कि अपने यहाँ पे जो बच्चे हैं या न्यू कमर्स है, न्यू एंटरप्रेन्योर्स है, उनके लिए एक गाइडेंस होना जरूरी है अगर वो ये इस फील्ड में आना चाहते हैं। बिल्कुल सर। तो ये सोच के मैंने ये इंटर्नशिप एक 5 साल पहले शुरू करी थी, 5 से 6 साल पहले, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं आ रहा, पर तभी यही दिमाग में था कि बच्चे अपने आए और सीखे। तो इनिशियली जब भी हम लोगों ने ये शुरू की थी तो लर्न एंड अर्न प्रोग्राम के हिसाब से करा था। तो आप आइए, हम आपको फ्री इंटर्नशिप देंगे, आप सीखिए। इंटर्नशिप का पीरियड 1 महीना होगा। आपको डेली 6 आवर्स आके काम करना है। तो इट इज काइंड ऑफ गुरुकुल टाइप ऑफ सिस्टम जहाँ पे आप गुरु के पास जाके काम कर दो। और मैं गुरु नहीं बोलूंगा क्योंकि आपका गुरु आपका काम है। अगर आप आके काम करते हो तो आपको विद्या प्राप्त होती है। ऐसे थोड़ा सा माइथोलॉजिकल हो रहा है, बट फिर भी इट इज काइंड ऑफ प्रोसेस जहाँ पे आप खुद आते हैं, खुद सीखते हैं और खुद आप अपने खुद को बिल्डअप करते हैं। तो मेरे इंटर्न्स जनरली जूलॉजिकल बैकग्राउंड से ज़्यादा होते थे, लेकिन आजकल मुझे जो पैशनेट हॉबिस्ट है वो भी अप्रोच कर रहे हैं। तो सून वी आर ट्राइंग टू स्टैंडर्डाइज द प्रोग्राम और आपको पता चल ही जाएगा डिस्कस निंजा से कि हम लोग वो इंटर्नशिप प्रोग्राम भी लॉन्च करेंगे जल्दी। ड्यू टू लास्ट 1.5 साल से आपको तो पता है कि पैंडेमिक के वजह से ज़्यादा कुछ एक्टिविटी हो नहीं रही है। तो सून वी होप फॉर द बेस्ट, पैंडेमिक एंड सून एंड विल स्टार्ट अगेन आवर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स। सर, ये जो अभी प्रोग्राम आपने मेंशन किया, तो उसका जो हॉबीज या व्यूअर जिसको इंटरेस्ट रहेगा तो उसको ज्वाइन करने के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? जनरली हम प्रिफर करते हैं कि वो बंदा मुंबई का हो, क्योंकि इंटर्नशिप दहिसर में अशोक रावलपाड़ा एरिया में होती है। और दूसरी चीज़, हमने कोई ऐसा क्राइटेरिया रखा नहीं है जिसमें उसकी डिग्री या बैकग्राउंड नॉलेज हम चेक करते हैं। बट एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो उसके मन में जिद होनी चाहिए और वो पैशनेट होना चाहिए वो फील्ड के प्रति। बिल्कुल सर। तभी वो चीज़ें अच्छी सीख पाएगा और तभी हम चार चीज़ें या एक प्रॉपर
प्लेटफॉर्म उसको क्रिएट कर पाएंगे। बिल्कुल। ये इंटर्नशिप का पहला मेन फंडा ऐसा है कि आपको यहाँ पे काम करने के बाद या इंटर्नशिप करने के बाद जरूरी नहीं है कि यहीं पे काम करना जरूरी है। हाँ सर। हमारी सोच ऐसी है कि आप खुद का भी कुछ तो शुरू कर पाओ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो हम लोग का टारगेट है। तो आपकी इच्छा और आपका पैशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास आपको लगता है कि यू आर विलिंग टू वर्क इन दिस फील्ड और यू आर विलिंग टू improve your knowledge towards aquarium keeping, even not as an aquaculturist, not just as a hobbyist भी आपको अगर लग रहा है कि आपको improve करना है, बिल्कुल, तो कंजर्वेट एक्वेटिक्स आपको सबको वेलकम करता है कि जस्ट आइए, आपका एनरोल कीजिए हमारे प्रोग्राम के लिए। देर इज स्मॉल सिलेक्शन प्रोसीजर। वो होने के बाद हम लोग जनरली वी ट्राई टू मेक श्योर कि हर बंदे को मौका देते हैं। बिल्कुल। थैंक यू। हाय, मेरा नाम पायुषी घोष है। इस वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहती हूँ, जो मैंने 1 महीने का इंटर्नशिप कंजर्वेटा एक्वेटिक्स के साथ किया था। ये पहली बार था जब मैंने एक हैचरी में काम किया। एक्चुअली बचपन से मुझे काफ़ी सारे डाउट्स थे कि फ़िश को कैसे उनका ग्रोथ सही हो, तो वो सारे डाउट्स क्लियर हुए। हम लोग ने ब्रिस्टल नोज और डिस्कस का पूरा ब्रीडिंग पैटर्न देखा। प्रॉपर ग्रोथ के लिए कितना और कितनी बार खाना देना चाहिए, उनका पानी कितनी बार चेंज करना चाहिए, पानी का पीएच कैसे मेंटेन करना चाहिए, ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें सीखे। थैंक यू सर, हमारे साथ इतने पेशेंटली सब कुछ सिखाने के लिए। क्योंकि अभी भी मैं सर को कॉल करके काफ़ी बार काफ़ी डाउट्स क्लियर करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। राहुल सर, मुझे एक बात पूछनी थी। अभी जो आपने प्रोग्राम मेंशन किया, तो इन जनरल ये प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ कवर होती है, वो थोड़ा आप बता पाएंगे? जनरली हम लोग डिस्कस के बारे में काम बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके साथ प्लेकोज, हम लोग प्लेकोज के बारे में भी काम करते हैं, फीडिंग एंड रेजिंग। तो ये जो वैरायटीज़ है उसके बारे में जो एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस है, उसको फीडिंग कभी देना चाहिए, कितने टाइम के बाद देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, क्या देना चाहिए, उसके बाद वाटर चेंज कब होना चाहिए, उसका नेचुरल मेंटेनेंस कैसे होना चाहिए, उसके साथ उसके मेडिसिन क्या क्या होते हैं, इन केस अगर आपका फिश बीमार पड़ता है तो क्या कौन से मेडिसिन के कैसे कैसे डोसेज होने चाहिए। उसके साथ हम लोग वापस थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड काम भी करते हैं कि फूड कन्वर्जन रेशो, कि आपने जो मछली को खाना खिलाया उसका कन्वर्जन एक्चुअल बायोमास में कितना हो रहा है, सॉरी बॉडी मास में कितना हो रहा है, वो वी ट्राई टू फाइंड आउट। तो उसमें कुछ अलग चेंजेस करते हैं। तो फिश पैकेजिंग कैसे होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में फिश देते वक्त क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए जिसके कारण आपका फिश 100% सर्वाइवल रेट से आपके कस्टमर के घर पे या कस्टमर के हाथ में पहुंचे। तो ये सब चीजें जो एक्वाकल्चर इंडस्ट्री के रिलेटेड है, एनिमल हस्बेंड्री, फूड एंड फीडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिजीज कंट्रोल, वी ट्राई टू मेक श्योर कि बंदा हर कोई चीज सीखे। और हमारे इंटर्नशिप में और एक प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं कि वी आस्क द इंटर्न टू प्रपोज अ प्रोजेक्ट, जिसमें वो प्रोजेक्ट प्रपोज करता है कि मुझे ये इंटर्नशिप में ये 30 दिन में ये काम भी सीखना है। तो वी ट्राई टू मेक श्योर कि वो एज पर रिसर्च कैसे इनकॉर्पोरेट कर सके। तो वो हम ट्राई करते हैं कि वो दिखा सके। मेरा नाम निवेदिता भागक है। मैंने मई मंथ में 2017 में कंजर्वेटा एक्वेटिक्स राहुल सर के अंदर 1 महीने के लिए इंटर्नशिप किया था। पहले बचपन में मेरे पास फ़िश थे एंड टैंक भी था, बट तभी ना ही मेरे पास और ना ही मेरे फैमिली में किसी के पास इतना नॉलेज था फ़िश के बारे में। पहले हमें पता नहीं चलता था कि उनकी अनटाइमली डेथ क्यों हो रही है, उनकी डिजीज़ेस समझ में नहीं आते थे, उनके बिहेवियर पैटर्न जैसे खाना नहीं खा रहे या फिर कभी हम लोगों ने ओवर फीड कर दिया उन्हें, तो वो सब हमें समझ में नहीं आता था। कौन से फ़िश को कौन से फ़िश के साथ रखना है, कौन से फ़िश एग्रेसिव होती है, कौन से फ़िश नहीं होती है, या उनके डिजीज़ को ट्रीट कैसे करते हैं, डिजीज़ को पहचानते कैसे, उनके बिहेवियर में कुछ भी अगर गलत होता है तो उसे नोटिस कैसे करते हैं, हमें ये सब नहीं पता था। तो बहुत सारी अनटाइमली डेथ होती थी जिसका रीज़न हमें नहीं समझ में आता था कभी। जब इंटर्नशिप के बाद जब भी सर ने हमें बेसिकली डिस्कस और ब्रिसल नोज के बारे में ज़्यादा समझाया, पर बीच में सर हमें दूसरे फ़िश के बारे में भी बहुत इन्फॉर्मेशन देते रहते थे। फिर उनकी टैंक की क्लीनिंग को इजीली कैसे करते हैं,
वो सब सिखाया हमें, कौन से फ़िश को कौन सा खाना देना चाहिए, उनके डाइट। कभी कोई फ़िशेस जो सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन, कोई 50-50 होते हैं, उनके डाइट वैसे डिफ़र किया जाता है। कौन से डिजीज़ेस होते हैं फंगल, पैरासिटिक, उनको किससे ट्रीट किया जाता है, ये सब सर ने हमें सिखाया था। तो उसके बाद प्रोफेशनल लेवल पे नहीं बट पर्सनल लेवल पे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, बिकॉज़ मैं अभी मेरे टैंक को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाती हूँ। डेथ्स कम हो गए हैं फ़िश के, बिकॉज़ मुझे उनका बिहेवियर समझ में आने लगा है। उनके अगर कुछ भी गलत दिख रहा है मुझे, तो मुझे पता है कि वो किस वजह से हो सकता है, तो मैं उसमें ऑलरेडी प्रिकॉशन ले लेती हूँ। तो इन सब में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है इंटर्नशिप से। एंड थैंक यू राहुल सर कि मैं अभी मेरे फ़िश को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे पाती हूँ। थैंक यू। नमस्ते, मैं स्वप्निल। मैं कंजर्वेटिव एक्वेटिक्स में टेक्निकल असिस्टेंट का काम करता था। यहाँ पे मेरा मेन काम था ऑर्नामेंटल फिश हैचरी की देखभाल करना, क्लीन करना, मेंटेन करना। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि लाइव फीड कल्चर्स कैसे मेंटेन करते हैं, आर्टिमिया, इन्फोसोरिया और बहुत सारे ये जीव। बाकी मैंने सीखा है डिजीज़ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कोई फ़िश को कैसे ऑब्जर्व करना, फिर से कोई इलनेस है या नहीं, फिर से क्वारंटाइन करना ताकि डिजीज़ और जगह स्प्रेड ना हो। फिर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, कैसे पैक करते हैं, ट्रांसपोर्ट के कौन से मेथड है ताकि फ़िश को कम से कम स्ट्रेस हो और हमारी तरफ से अच्छी क्वालिटी बने रहे फ़िशेस की। फिर ये बहुत मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था और मेरे करियर में भी काम आया। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आई होप राहुल सर की बातों से आप सभी को काफ़ी नॉलेज एंड सीखने भी मिला होगा। अब कई लोगों की कमेंट्स एंड ईमेल में ये इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में क्वेरीज आई है। आई विल लाइक टू मेंशन जो भी व्यूवर्स या हॉबीज जो इस लर्न एंड अर्न इंटर्नशिप प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है, फर्दर डिटेल्स के लिए आप राहुल सर को कॉल, व्हाट्सएप या इवन इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ड्यू टू करंट पैंडेमिक सिचुएशन राहुल सर ये इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑनलाइन करने का भी इनिशिएटिव ले रहे हैं। So please feel free to contact Rahul sir regarding this internship program and also any fish related issues. Please like, share and subscribe to my YouTube channel. तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।